नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो यार टॉपिक समझ गए होंगे हम किससे बात करने वाले हैं। तो भाई 1515 भाई मोस्ट मतलब भाई पॉपुलर फ़ोन जो भाई कहते पुराने ज़माने का था। तो मैंने कहा कहते चलो यार आज की वीडियो में कहते मैंने सोचा कि चलो यार आज वीडियो पक्का बनाऊंगा जो भाई 15 मोस्ट पॉपुलर फ़ोन्स है। कुछ भाई 1900 से लेकर 1995 समथिंग से लेकर 2011 तक जो मोस्ट पॉपुलर फ़ोन थे। तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए, बच्चों को प्राण बनता ही है, चलिए चलते हैं। तो यार पहली फ़ोन बात करूंगा तो यार पहली फ़ोन है मोटरोला से। तो मोटरोला की जो स्टार टेक लगभग यार आई थी 1996 में। तो मतलब 1996 में आई थी भाई कहते फ्लिप डिज़ाइन लेके। थोड़ी सी मतलब जो इसकी स्टाइल है तो बोलिए कोई फ्लिप डिज़ाइन लेके आई थी, थोड़ी सी फ्लिप स्टाइल है। और भाई उस टाइम में 2G फ़ोन आई थी फर्स्ट टाइम मोटरोला की। तो 5000 mAh की बैटरी लेके आई थी भाई। सॉरी यार 5000 mAh की नहीं है, अब 5000 सॉरी 500 mAh की बैटरी लेके आई थी। और कोई कॉम्बिनेशन जो की गई थी भाई लगभग आपकी 1996 में तो यार लॉन्च हुई थी। बट जो कही गई थी भाई मतलब इसकी अनाउंस की गई थी वो 1991 में थी। वही चीज़ भाई कहते मतलब जो फ़ोन की फ्लेक्सिबल डिज़ाइन लॉन्चिंग सिस्टम बहुत बहुत देर होते रह गए। ठीक है भाई। फिर यही अगली फ़ोन है कहते नोकिया से। तो नोकिया की भाई 1100, आप सोचते हो कि भाई नोकिया 1100, तो नोकिया की जो 1100 की फ़ोन आई भाई लगभग भाई कहते जो बेस्ट सेलिंग का मतलब परफॉर्मेंस दी है। लगभग बहुत सी फ़ोन बिकी मगर बेस्ट सेलिंग का जो अवार्ड शायद दिया गया है उसको भी नोकिया 1100 का दिया है। और आप समझते भाई नोकिया 1100 की बात मैं करूँगा तो आप समझते कि मैं किस फ़ोन की बात करूँगा। 1100 की कॉम्बिनेशन बहुत अलग है भाई। 1100 बहुत देर तक चला इंडिया में। तो लगभग कहते हैं लॉन्च की गई 2003 में, हाँ समथिंग 2003 में लॉन्च की गई थी। और मतलब टफेस्ट फ़ोन है, मतलब सॉलिड फ़ोन है एक भाई। मतलब का बात करूँगा तो यार मतलब बोली गई है कि भाई नोकिया की जो फ़ोन आई थी वो फ्लैश लाइट एडिशन में आई थी, मतलब फ्लैश लाइट टच की आई थी। और लगभग बोली गई है भाई 50 टेक्स्ट मैसेज अगर यार उसमें रहेगी। तो कलेक्शन कहते हैं रिंगटोन की कलेक्शन थी और 50 टेक्स्ट मैसेज की कलेक्शन थी। वही चीज़ है भाई। लगभग बिजनेस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बिजनेस की परफॉर्मेंस उसके लिए अच्छी थी। ठीक है। फिर भाई अगले में आप नोकिया की फिर से नोकिया की फिर अगली फोन भाई 3310। तो यार 3310 आप समझते भाई 3310 तो बहुत लोगों के पास आई थी भाई 3310। तो मतलब वो हिस्ट्री में एक पहली फोन थी भाई की मतलब कंप्लीट कंप्लीट बिना उस टाइम में एक फोन थी मतलब नोकिया नोकिया 3310 जो बिना नोकिया की कंप्लीट नहीं हुई। तो कंपनी की एक पार्टनरशिप करके उस टाइम में फ़ोन लॉन्च की थी। और आप समझते भाई उसमें भाई स्नैक वाला गेम और समथिंग जो भी भाई मतलब उस टाइम भाई स्नैक वाला गेम आया था, स्मैश हिट गेम आया था जो आजकल स्मैश हिट गेम एंड्रॉइड में चलती है। वो भाई कहते उस टाइम में नोकिया की मोबाइल चली थी। तो 3310 के लिए कहते यार तालियां बनती भाई। और आजकल भाई कहते उसकी टेस्टिंग हो रही है कि भैया हम उसको क्रैक भी कर दे मगर उसकी फ़ोन आती जाती रहेगी। भाई अच्छी बात है यार। उस टाइम में 900 mAh की बैटरी थी, मोबाइल गेम दी थी, बट कैमरा नहीं थी, स्पीकर भी हाई फाई था। ठीक है। फिर भाई अगली फोन की फिर से बात करूँगा भाई नोकिया से। नोकिया की 9210 मतलब ये थी भाई कहते कम्युनिकेटर हाँ भाई मतलब 9210। मतलब ये इसके सिंबल भाई कहते यार इंजीनियर ने ऐसी तैयार की थी, इंजीनियरिंग लोगों ने भाई ऐसी तैयार की थी। मतलब भाई बिजनेस क्लास की स्मार्टफोन थी, बिजनेस के लिए परफेक्शन दी गई थी। मतलब भाई उसमें फैक्स सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो फ़ोन की कैपेबिलिटी अच्छी थी उस टाइम में भाई। मतलब आई थी लगभग आपकी बोली गई थी 2000 में आई थी, मतलब सन 2000 में आई थी, 2000 में आई थी। बिजनेस क्लास के फ़ोन के लिए गुड है। मतलब भाई मतलब उसको बनाया गया था ऐसा कि भाई लैपटॉप जैसा वर्क करेगा, कि लैपटॉप जैसा वर्क करेगा। और फोल्डिंग एंटीना सिस्टम के साथ आई थी उस टाइम में भाई। अच्छी फ़ोन थी यार। लगभग मैं जन्म नहीं लिया था तो उस टाइम का था। ठीक है। फिर भाई अगली फ़ोन बात करूँगा भाई अब किससे भाई नोकिया से। नोकिया की भाई 6600, नोकिया की जो 6600 आई थी भाई। तो आप समझते भाई 6600 लगभग 2.16 समथिंग भाई TFT डिस्प्ले आई थी उस टाइम में। TFT डिस्प्ले उस टाइम में बहुत कम दिखी थी बट नोकिया ने कहा चलो हम TFT डिस्प्ले निकालते हैं। और उस टाइम में पहली
हाँ शायद पहली ऐसी फ़ोन थी कैमरा लगी थी। लगभग 0.3 मेगापिक्सल की फोन मतलब रेवोल्यूशन वाले मेगापिक्सल की कैमरा आई थी, रियर कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा तो उस टाइम में नहीं की थी। लगभग कहते हैं बोली जाती है कि भाई उस टाइम में वीडियो कॉलिंग के लिए प्रेफर दिया गया था। तो 2003 में आई थी, मैं उस टाइम जन्म भाई उस टाइम मेरा जन्म का 1 साल हो गया था, तो भाई सॉरी हाँ 2 साल हो गया था भाई। कहते उस टाइम में आई, मैं भी सोचा कहते हाँ मैं यूट्यूब बनूंगा, यूट्यूब बनाऊंगा, ये चीज़ नहीं था। तो भाई मतलब कंपनी ने दावा किया था कि हाँ मैं कैमरा फिक्स करूँगा, उस टाइम में भाई कंपनी सोची थी। ठीक है भाई, कंपनी अगर सोचा जाता है भाई बैक सिम सॉरी मतलब इस टाइप के लिए, तो वीडियो कॉल फंक्शन सोचिए उस टाइम में आया था वीडियो कॉल के लिए। पहले भाई खत पे ये कहते आ जाती थी भैया हाँ उस टाइप की वीडियो कॉल आती थी। ठीक है, फिर भाई अगली भाई जो है फ़ोन वो है मोटरोला की रेजर V3। तो भाई उस टाइम में ऐसी फ़ोन आई थी, मतलब भाई उस टाइम में ऐसी फ़ोन आई थी भाई, स्टाइल स्टेटमेंट फर्स्ट, उस टाइम में पहली स्टाइल स्टेटमेंट फर्स्ट भाई आई थी। और भाई कम्युनिकेशन डिवाइस उस टाइम में सेकंड फ़ोन में जो आई थी कम्युनिकेशन डिवाइस आई थी, और लगभग लॉन्च हुई थी शायद मोटरोला 2003 में। तो भाई ऐसी भाई जो नाम दी गई भाई मोटरोला रेजर V3, बोली कि एल्युमिनियम बॉडी की आई थी लगभग बहुत सी, और एक्सटर्नल ग्लासेस भी यूज़ किया गया था उसमें भाई। उसमें भाई लगभग कहते आपकी बता दूंगा कहते हैं क्लैम्स भाई मतलब थोड़ी सी थीन करके आई थी, मतलब जो डिस्प्ले दी गई थोड़ी डिस्प्ले वो थीन करके आई थी। बट जो फोल्डेबल फ़ोन थी उस टाइम में, फोल्डेबल फ़ोन आज भाई फोल्डेबल फ़ोन उस टाइम पे फोल्डेबल फ़ोन बहुत तरह भाई। तो आपकी भाई सैमसंग फोल्डेबल 3 समथिंग 2 ऐसी बनाई है। बट अभी जो कहते हैं उस टाइम में आई थी मोटरोला रेजर V3, तो मतलब बोली गई थी लगभग 2 साल तक के बोली गई थी, लगभग 50 मिलियन यूनिट बिक गई थी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली। 2 साल में 50 मिलियन यूनिट सोचिए बहुत होती है भाई फ़ोन की। लगभग बहुत सी स्लिक डिज़ाइन दी है, कॉम्पेटिबल समथिंग है, फोल्डेबल फ़ोन है। ठीक है, फिर भाई अगली फ़ोन है भाई ब्लैकबेरी से। तो ब्लैकबेरी के पर्ल 8100 मतलब भाई 8100, मतलब उसकी बोली गई है ब्रेसिलियन क्लासिक डिज़ाइन दी गई थी, और बोली बिजनेस के लिए बिजनेस क्लास कम्युनिकेशन सिस्टम के मतलब के साथ आई थी। ऐसे ही बोलूँगा कि बिजनेस क्लास के लिए परफेक्शन दी गई थी भाई। उस टाइम के लिए तो यार बहुत चीज़ थी कि हाँ भाई ब्लैकबेरी कहते हैं यार 2006 में यार लॉन्च की थी। सोचिए बॉडी भी उसकी हाई फाई थी, मतलब एम्बॉडीड परफेक्शन के साथ आई थी। और वो जो कीपैड आई थी भाई, कीपैड की जो कीपैड है कैमरा है भाई, कैमरा कीपैड के साथ आई थी। ठीक है भाई, लगभग 1.3 मेगापिक्सल की कैमरा आई थी। और बोली है कि जो स्मार्टफोन आई थी उस टाइम में ट्रैक बॉल नेविगेशन सिस्टम के साथ बहुत चीज़ें भाई उस टाइम में। लगभग 2.2 इंचेस की डिस्प्ले आई थी, 900 mAh की बैटरी, तो परफेक्शन उस टाइम में बहुत अच्छी थी। ठीक है, फिर भाई अगली कहते फ़ोन भाई थी एरिक्सन T28। वो भाई रिलीज हुई थी लगभग 1999 ईस्वी में भाई उस रिलीज हुई थी। लगभग मैं बात करूँगा लॉन्चिंग की, जो लॉन्चिंग फर्स्ट सेल में कहता हूँ लॉन्चिंग की लगभग शायद 2000 सन में आई थी ऐसे ही भाई। हाँ उस टाइम में 2000 सन में आई थी, और बोली गई थी इस वर्ल्ड की सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन थी ड्यूरिंग भाई कहते लगभग वेट के हिसाब से 83 ग्राम की वेट थी उस टाइम पे फ़ोन की, स्लिमेस्ट थी। और जो फ़ोन की भाई बोली थी डुअल बैंड GSM सिस्टम के साथ GSM सिम लगती थी उस टाइम में। लगभग भाई कहते हैं यहाँ पे भाई लॉन्च उस टाइम में नहीं थी, बट जो फ़ोन की आपकी आने वाली थी 2001 में साथ इंडिया में आई थी भाई। मतलब भाई उसमें जैसे दिया गया था लगभग आप 250 कॉन्टैक्ट रख सकते थे उस टाइम में, सिर्फ लोगों का फ़ोन नंबर रख सकते थे, 250 कॉन्टैक्ट रख सकते थे, 500 mAh की उस टाइम बैटरी थी। और भाई कुछ क्लासिक गेम उसमें इनबिल्ट करके आई थी, इंटरनल दे के आई थी। लगभग पता था भाई जो सॉलिटेयर खेलते आप सॉलिटेयर वही ताश पत्ती वाली भाई वही थी। और एक आई थी टेट्रिस, वही जो भाई मतलब क्यूब टाइप में, क्यूब को जोड़ो भाई एक्वल कर दो जो भी, तो उसी टाइम में कहते यार टेट्राइस आई थी, सॉलिटेयर आई थी उस टाइम भाई बहुत चीज़ थी। ठीक है, फिर भाई अगली फ़ोन बात करूँगा HTC से। तो HTC ड्रीम रिलीज की थी भाई, अपनी जो फ़ोन लाई थी लगभग 2009 में, और 3.2 इंचेस की डिस्प्ले थी समथिंग। हाँ, और 3 मेगापिक्सल की कैमरा थी। लगभग कहते हैं बोली गई थी अब तो भाई 2GB रैम 6GB रैम आती है, बट उस टाइम में क्या कहते हैं 192 MB रैम आई थी, GB रैम है 192 MB रैम, और लगभग शायद 256 ऐसी समथिंग भाई MB की स्टोरेज आई थी, और लगभग 1150 mAh की बैटरी। और वही भाई कहते हैं बोला गया था कि HTC ड्रीम फोन हॉरिजेंटल स्लाइड भाई, जो स्लाइड फ़ोन है ना, स्लाइड फ़ोन नीचे स्लाइड कर दो भाई, मतलब गेमिंग के लिए उस टाइम में गेमिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा परफेक्शन था। मतलब
और लगभग एंड्रॉयड की मतलब ऐसा फ़ोन था उस टाइम में, फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन निकली थी उस टाइम में, वही एंड्रॉयड रनआउट समथिंग, हाँ भाई डोनट, हाँ डोनट, हाँ एंड्रॉयड डोनट समथिंग, हाँ थी भाई उस टाइम में फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन निकली थी, HTC ड्रीम निकाली थी। HTC की फ़ोन उस टाइम में स्टार्टिंग की थी, थोड़ा 2 साल 3 साल तक अच्छा चला, 3-4 साल 5 साल की, ठीक है। फिर भाई अगली भाई फ़ोन है एप्पल से। तो एप्पल की आईफोन, फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुई थी लगभग कहते लेट करते हुए स्टीव जॉब्स की वजह से भाई लेट हो गई थोड़ी सी, किस वजह से भाई पता नहीं, बट बोली थी 2007 में अगर यार रिलीज की थी। लगभग 2 मेगापिक्सल की कैमरा थी उस टाइम में और 1400 mAh की बैटरी। लगभग जो स्क्रीन की कहते थोड़ी सी बोली गई है, फर्स्ट स्क्रीन कीबोर्ड शायद से 7 से लॉन्च किया था, और मतलब उसकी जो मतलब थोड़ी सी मतलब वो इस तरह इंक्रीज की थी अपनी मार्केटिंग में, मतलब वही प्रॉक्सिमिटी सेंसर से दिया था और समथिंग और से डेवलप की थी कंपनी, अदर के साइड से भाई डेवलप की थी, थोड़ी सी महंगी थी बस उस टाइम में, बट थोड़ी सी कहते हैं डेवलप की थी अपनी एप्पल। अभी ना भाई आजकल कहते हैं एप्पल 12 प्रो, एप्पल 13 निकलने वाली है, इसी वजह से भाई उस टाइम में अगर आप बड़ा बनाते हो अपने फ़ोन की, तो अभी भाई अभी जो फ़ोन निकालोगे वो मतलब भाई जो भी पब्लिकली खरीदेगा वो बिना रुके खरीदेगा, उस वजह से आप पहले फ़ोन अच्छी निकालो, दूसरी फ़ोन ऑटोमेटिक दिखेगी, ठीक है भाई। फिर भाई अगले फ़ोन क्या, सोनी एरिक्सन K750। लगभग यार लॉन्चिंग की भाई बात करूँगा तो लॉन्चिंग हुई 2005 में, जो भाई कहते यार बोली थी एक कैंडी बार स्टाइल फ़ोन थी, और कंपनी जो बोली थी, कंपनी एक फेमस जॉयस्टिक निकाली थी, उसकी इनबिल्ट करके जॉयस्टिक निकाली थी, किस वजह से, नेविगेशन की वजह से क्या कहते हैं जॉयस्टिक कोई निकाली थी, और बोली थी कि उस टाइम में जो सोनी की फ़ोन आई थी कैमरा के साथ आई थी, और उसमें वॉल्यूम बटन भी लगा था, जो वॉल्यूम बटन भाई कैमरा की जूम के लिए दिया गया था, और भाई जूम के लिए प्लस ये भाई और जूम बढ़ाओ और जूम बढ़ाओ, ये चीज़ था। लेकिन मैं बात करूँगा सोनी की एरिक्सन, शायद मैंने यूज़ किया था उस टाइम भाई 2005 नहीं, बट जो 2010 तक आया था तो उस टाइम मैंने यूज़ किया था, अपने हाथ मिल गया था भाई, उस टाइम भाई यूज़ किया था तो और अच्छी बात थी। फिर भाई अगली भाई है नोकिया की N95 मास्क सीरीज, N95 भाई फ़ोन है, तो उस टाइम में भाई N95 कहते हैं लॉन्च हुई थी 2007 में, और N95 को रिप्रेजेंट किया था भाई वही सिम्बलन S60 समथिंग भाई, पावर्ड बाई सिम्बलन S60 कोई चीज़ था भाई, कोई कंपनी थी, और लगभग क्या कहते हैं यार थोड़ी सी यूनिक डिज़ाइन से क्या कहते बताए गए थे कि यूनिक 2 स्लाइड फ़ोन थी, लगभग डुअल स्लाइड फ़ोन थी, और थोड़ी सी न्यूमेरिक कीबोर्ड की वजह से और मीडिया प्लेबैक की वजजह से, मतलब उसमें थोड़ी सी दी गई थी कि हाँ भाई मीडिया सॉन्ग सुनो, वीडियो सुनो, भाई वीडियो को प्ले करो, ये चीज़ के लिए थोड़ी सी और प्रोटेक्शन दी गई थी। प्लेबैक बटन भी था, लगभग 5 मेगापिक्सल की रियर कैमरा थी, और 2.8 इंचेस की डिस्प्ले थी समथिंग, हाँ, और भाई 1200 mAh की बैटरी। लगभग बोली गई थी ब्लूटूथ के लिए और वाईफाई के लिए जॉइन हो सकता है, वो उस टाइम में हुआ था, वाईफाई कनेक्ट कराइए उसको चलाइए, बट वाईफाई यार इंटरनेट एक्सप्लोरर समथिंग तो थी ही नहीं, बस थी यार, मगर उस टाइम में थोड़ी सी एक एडजस्टेबल सिस्टम थी। लगभग यार 6000 रुपया प्राइस रखा गया था इंडिया में उस टाइम में, यार ठीक है भाई। फिर यार अगली फ़ोन थी नोकिया से, तो नोकिया की एनगेज फ़ोन थी भाई, कहते हैं एनगेज फ़ोन भाई किसके लिए थी, गेमिंग के लिए भी थोड़ी सी थी भाई, कि गेमिंग खेलो भाई, और सबकी कहते हैं ऑफिस वर्क के लिए यूज हो गई थी, बिजनेस क्लासिक के लिए, तो भाई उस टाइम में लॉन्च हुई थी 2004 में, और 2.1 इंचेस की डिस्प्ले थी, और प्राइस वहाँ बोली गई थी भाई इंडिया में 8,499 रुपये, सोचिए 2004 में 8,500 रुपये प्राइस थी उस टाइम में, सोचिए बिजनेस क्लासिक फ़ोन थी। लगभग आदमी बात करूँगी कि 2004 में भाई बिजनेस क्लासिक फ़ोन आप लॉन्च करते हो तो भाई बिजनेस वाले खरीद सकते हैं, उस टाइम भाई बहुत चीज़ था। वही यार वर्ल्ड की फर्स्ट कहते ऐसी मोबाइल थी कि ड्यूअल पोर्टेबल मोबाइल, मतलब ड्यूअल कहते पोर्टेबल सिस्टम थी उसमें, डुअल क्लासिकल फ़ोन थी, और उस टाइम में भाई कहते हैं लगभग मतलब पोर्टेबल गेमिंग कंसोल भी थी उसी में भाई, गेमिंग कंसोल के साथ आई थी। नोकिया की बात अलग ही बात है, बट अभी बताती है फिर नोकिया का फ़ोन को एडजस्टेबल करना चाहिए, उस टाइम में भाई थोड़ा थोड़ा निकाल रहा था, बट अब तो यार दाम थोड़ा कम करना चाहिए और नोकिया को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है भाई, मतलब उस टाइम में कीबोर्ड फंक्शन दिया था। फिर अगले फ़ोन फिर से भाई अगले फ़ोन अगर यार नोकिया की 8110 लॉन्च हुई थी लगभग 1996 में, और वहाँ थी भाई लगभग 400 mAh की बैटरी थी, और मैकेनिकल स्लाइडर थी, मगर लगभग कहते हैं बात करूँगा कहते हैं यार इस फ़ोन की तो यार मैकेनिकल स्लाइडर के साथ आई थी उस टाइम में, और थोड़ी सी कहते हैं यार मतलब उसमें भाई कहते हैं लगभग आपकी जो कीबोर्ड थी, कीबोर्ड को आप बंद भी कर सकते हो, मतलब एक प्लास्टिक का कहते हैं सिस्टम स्लाइड सिस्टम थी, उसका पैक भी कर सकते हो, ऐसी फ़ोन निकाली थी और समथिंग भाई उसकी मतलब बैंड टाइप में आई थी भाई, जो टावर रहती नेटवर्क टावर रहती है बैंड टाइप में आई थी उस टाइम में 1996 में, ठीक है। फिर ये लास्ट फ़ोन भाई कहते हैं यार सैमसंग से,
तो सैमसंग की नोट सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज लॉन्च हुई थी लगभग अक्टूबर 2011 में। भाई लगभग तो यार जो मैंने यूज़ भी किया सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज, तो यार लगभग भाई अक्टूबर 2011 में थी। और 5.29 इंचेस क्या कहते हैं डिस्प्ले थी उस टाइम में, 2 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल की रियर कैमरा, बैक कैमरा, और लगभग 2500 mAh की बैटरी थी। और लगभग उस टाइम में भाई 20,000 रुपये की प्राइस थी, 20,547 रुपये। हमारे भैया खरीदे थे उस टाइम में भाई 20,000 रुपये लगा के। टच स्क्रीन फ़ोन थी उस टाइम में भाई पहली। तो 20,547 रुपया आज भी प्राइस है, वो चीज़ है आज भी प्राइस है, मगर कंपनी ये कहते हैं कम नहीं की है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली न्यूज़ कहते हैं देखते हैं, अगली न्यूज़ कहते हैं अगली टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगली बार कहते हैं यार जल्दी मिलेगी अगली खबर नहीं, अगली टॉपिक से आऊँगा। तो आज के लिए टाटा।